वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्य उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हाँ जी, तो जो लोग चाहे वो वीडियो ऑन कर सकते हैं जिनकी इच्छा हो, और नहीं तो फिर गर्मी में हमारा बुरा हाल होगा आज, लग रहा है मेरा। तो क्या चर्चा किया कल की क्लास में हमने? कौन बताना चाहेगा? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। यस, कुछ याद किसी को? सुनाए ना कृष्णा जी, बोलिए। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। साई प्रणाम भक्त। प्रणाम। काल तो हमने बहुत कुछ चर्चा किया था, जैसे कि भगवान बोल रहे हैं श्लोक नंबर 4 में कि वो संपूर्ण जगत में है, लेकिन संपूर्ण जगत उनमें है, लेकिन वो जो जगत के अंदर जो मतलब क्या बोलूं, उसमें नहीं है। मतलब कि सब जीव मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। ये पॉइंट था प्रभु जी। और सेकेंड था कि संपूर्ण जगत जो अव्यक्त रूप में है, भगवान जो जीव के अंदर जगत के अंदर जो अव्यक्त रूप में है, और व्यक्त रूप में जो है वो मंदिर या फिर घर में जो हम रखते हैं विग्रह या फिर आलेख है, उनमें है, वो था। और उसमें एक आपने एग्जाम्पल दिया हुआ था, जैसे कि राजा या फिर सरकार सब जितने भी उनके अधिकारी है उनमें उनकी शक्ति है, लेकिन वो जो अधिकारी है वो सब जगह व्याप्त नहीं है। ऐसे आपने बोला था। एक और बोला था कि जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि मायावाद की तरह अगर कोई पूछ सकता है कि अगर भगवान सब में है तो जल में भी है, तो हमें जल या फिर पानी को भी पूजा करना चाहिए। उसमें आपने बोला था कि हाँ, हम मतलब कि उनकी शक्ति के आधार पर उनको मतलब उन्हें हम सम्मान देते हैं। हाँ सम्मान दे सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं कर सकते। पूजा सिर्फ हम विग्रह या फिर आलेख्य उन्हें कर सकते हैं, वो फिर मंदिर में। और एक आपने बोला था कि जिह्वा जो है वो मतलब कि वो था क्या, एक जिह्वा की वजह से हम सब कुछ मतलब चेंज कर सकते हैं। जैसे कि जिह्वा में हम जिह्वा एक इंद्रिय है, उसको हम लगा सकते हैं भगवान की सेवा में, उसको हरि नाम लेने में लगा सकते हैं, और एक प्रसाद पाने में उसे लगा सकते हैं। और एक था कि साकार और निराकार दो थी, कि भगवान साकार में है या फिर निराकार में, तो उसमें आंसर आएगा साकार और निराकार दोनों में ही है। जैसे कि आपने बोला कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये सिखाया है कि ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। तो जैसे कि उसमें एग्जाम्पल दिया था आपने, साकार में वृंदावन में भगवान आते हैं, और उनकी जैसे कि सूर्य देवता की किरणें पड़ते हैं, और उनकी जो ज्योति वगैरह वो है, वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन है। ऐसे भगवान साकार में तो दिखाई पड़ते हैं वृंदावन में, लेकिन निराकार में दिखाई नहीं पड़ते हैं। उनकी शक्ति उसमें उनकी संग में है। तो ये धन्यवाद। तो ठीक है, बढ़िया। तो कल के श्लोक हमने चर्चा किया था, श्लोक क्रमांक 4 में मैं तत्दम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। भगवान ने 3 चीजें बोली थी। एक, कि मैं जगत में हूँ लेकिन अव्यक्त मूर्ति के रूप में हूँ, ठीक है ना? तो हमने इसकी पूरी चर्चा करी थी। जगत में अगर अव्यक्त रूप नहीं के
अव्यक्त रूप में होने का मतलब क्या है? मतलब भगवान परमात्मा रूप में है, पूरे जगत में व्याप्त हैं, लेकिन अव्यक्त हैं। क्यों अव्यक्त हैं? क्योंकि परमात्मा जो है वो आध्यात्मिक है, और हमारी जो इंद्रियां, हमारे जो चक्षु हैं, हमारी जो आंखें हैं, वो भौतिक है, तो हम देख नहीं पाते हैं। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मैं अव्यक्त रूप में स्थापित हूँ। ठीक है, तो वो परमात्मा रूप की बात हुई, नंबर एक। फिर भगवान ने क्या बोला कि सारी सृष्टि मुझ में है। ये भगवान ने बड़ी अद्भुत बात बताई थी कि सारे जीव मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। तो हमने इसकी चर्चा किया था कैसे, तो सूर्य नारायण और सूर्य की किरणें, जब सूर्य की किरणें समुद्र में पड़ती हैं तो सूर्य का पानी गर्म होता है, और गर्म होता है, इतना गर्म हो जाता है कि उबल के वाष्प बन जाता है। वाष्प बन के वही पानी बादल बनता है, फिर वही पानी नीचे गिर जाता है, वो पानी नीचे गिर के नदियां बन जाता है, और वही नदियां फिर वापस समुद्र में मिल जाती हैं। तो बारिश बनी समुद्र से, वापस समुद्र में मिल गई। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ये सब हुआ कैसे? सूर्य की किरणों से। लेकिन सूर्य प्रक्रिया के अंदर सूर्य कहीं देव इन्वॉल्व थे क्या? नहीं, सूर्यदेव वहां के संपर्क में नहीं आए इस पूरी प्रक्रिया के अंदर, इस पूरे प्रोसेस में। ठीक उसी प्रकार हालांकि भगवान सृष्टि कर रहे हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का अंत भी करते हैं, लेकिन इस पूरी भौतिक सृष्टि जो है, इससे भगवान संपर्क में नहीं आते बिल्कुल। ये बात। तो पहली चीज, मैं अव्यक्त मूर्ति के रूप में हूँ, वो चर्चा कर लिया, परमात्मा रूप की बात हुई। सब कुछ मुझ में अंदर है, बराबर है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। तो इसलिए सूर्य का धरण आप लोग याद रखो, आपको चीजें पूरी समझ में आ जाती है। ये बात ठीक है ना? हम थोड़ी सी इसको और आगे चर्चा और बढ़ाएंगे श्लोक क्रमांक 5 में। किसके पास भगवत गीता कौन पढ़ना चाहेगा? हाथ उठाए। ये अनादि राधिका माता जी और मंगला मोद माता जी, आप दोनों पढ़ेंगे। पहले अनादि राधिका माता जी पढ़ेंगे, एक एक पैराग्राफ है ना। तो मैं करता हूँ श्लोक क्रमांक 5। न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगेश्वरम, भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर हरे प्रणाम। कृष्ण। अनुवाद। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। अब देखिए श्लोक को अच्छे से समझ लो। भगवान पहली लाइन में क्या बोल रहे हैं कि हालांकि सारी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न है, मुझ में स्थित रहती है, सॉरी, तथापि भगवान ने सब बताया कि सारी वस्तुएं मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। ये पिछले श्लोक में बोल दिया, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं? इसके बावजूद जो कुछ सारी वस्तु जो उत्पन्न होती हैं मेरे द्वारा, लेकिन वो मेरे में रहती नहीं है। हालांकि वस्तु मुझ में उत्पन्न होती हैं और मेरे में रहती नहीं, ऐसा भगवान बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको देखो, इसको कैसे समझते हैं। देखो ऐसा है कि ऐसे बहुत सारे दार्शनिक हैं विदेशों में और भारत में भी, कि वो क्या मानते हैं कि ठीक है भैया, इस्कॉन वाले बोलते हैं कि सारी सृष्टि भगवान ने बनाई। ठीक है, आप लोग इस बात को मानते हो, सारी सृष्टि भगवान ने बनाई। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि बनने के बाद भगवान भी सृष्टि का ही हिस्सा है, मतलब भगवान भी इस सृष्टि से उत्पन्न हो गए हैं। मतलब बेसिकली ये मायावाद है, इसको बोलते हैं मायावाद फिलोसोफर, ठीक है ना। तो उन्हीं के लिए भगवान ने बोला कि देखो भाई, ये मत सोचो कि सृष्टि मैंने बना रहा हूँ और मैं इसके संपर्क में भी नहीं आता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी ना ही ऐसा है कि मेरी उत्पत्ति इससे हुई है। जैसे कि मैं सूर्य का उदाहरण लिया, इस सूर्यदेव के प्रकाश से, सूर्यदेव की किरणों से सारी चक्र चला बारिश का, और बारिश गिर गई। तो कोई मूर्ख आदमी क्या बोलेगा? फिर वो सूर्य को देखेगा और वो क्या बोलेगा? सूर्य नारायण भी ये इस बारिश से निकले। तो ये तो मूर्खता है ना एकदम। ये मूर्खता पूर्ण तर्क है कि वो क्या बोलेंगे, अरे देखो, हालांकि वो बोलेंगे हाँ किरणें आई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो उनसे निकले, अभी मूर्खता पूर्ण तर्क है। तो उसी को भगवान यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि हालांकि सब कुछ है, लेकिन ये सारी वस्तुएं मैं इनमें स्थित नहीं हूँ। सेम बात वो जो पिछले श्लोक में बोली ना, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। किंतु वे मुझ में नहीं है, समस्त जीव मुझ में है पिछले श्लोक में, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो पहले वो जीव की बात करी कि सारे जीव मुझसे उत्पन्न हुए, लेकिन मैं जीव से अलग हूँ। फिर यहाँ पर क्या बोला? और वस्तु की भी बात कर रहे हैं। पहले जीव की बात हो गई, अब सारी वस्तुएं जो आप देख रहे हो, जो अष्ट, जो पंचमूत भाव से सृष्टि बनी है, तो ये जो है, मैं इनमें नहीं हूँ। ये मत सोचो कि इन्होंने मेरी उत्पत्ति करी है। किसी ने पेड़ देखा तो बोलेगा भगवान पेड़ से निकले हैं, पेड़ की। या सूर्य को देखेंगे तो बोलेंगे सूर्य से भगवान आए, जल को देखेंगे तो जल से भगवान आए। भगवान किसी बहुत सारी लीलाएं करते रहते हैं ना अपनी। तो वो क्या सोचेंगे कि
मेरी उत्पत्ति इससे हुई है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। जो उदाहरण के लिए हम जन्माष्टमी की बात करते हैं, जन्माष्टमी में क्या होता है कि भगवान जेल में जन्म अवतर लेते हैं, हम लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसे मूर्ख लोग वो क्या बोलते हैं कि जेल में भगवान को उत्पन्न नहीं किया, या राधा रानी कमल के फूल में आई थी, तो वो क्या बोलेंगे कमल ने राधा रानी को उत्पन्न नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि चूंकि वस्तु मुझसे निकली है तो मैं भी उससे उत्पन्न हुआ है। मूर्खतापूर्ण बात है, एकदम टोटल मूर्खतापूर्ण बात है, उसी को भगवान यहाँ बोल रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ कि मान लो कोई चित्रकार है, उसने बहुत सुंदर अपनी पेंटिंग बनाई, ठीक है ना। अब पेंटिंग बनाने के बाद उसने नदियां बनाई, पहाड़ बनाए, और हरियाली बनाई, पहाड़ दिखाया, सब कुछ बनाया, बड़ी सुंदर चित्र बन गया। अभी वहां लोग दर्शक देखने आए, और उसके नीचे लिखा हुआ चित्रकार का नाम, और कोई बोले अरे चित्र पेंटिंग तो बहुत सुंदर है, इतनी अच्छी सुंदर पेंटिंग हमने कभी देखी नहीं है, किसने बनाई है, नीचे नाम लिखा है फलाना फलाने व्यक्ति का, और वो बोले कि ये व्यक्ति भी इस पेंटिंग से निकला है। तो ये मूर्खता वाली बात है, अज्ञानता है ये। ऐसे लोग हैं, ऐसे दार्शनिक हैं जो ये मानते हैं कि भगवान भी जो है सृष्टि से निकले हैं, और ये भी मानते हैं कि सृष्टि भगवान ने बनाई है, ये भी मान लेंगे वो। और फिर क्या बोलेंगे भगवान भी सृष्टि से निकले। अरे मूर्ख हो क्या, बुद्धि नहीं है तुमको, ये बात है। तो भगवान तो स्पिरिचुअल है, लेकिन सृष्टि तो भौतिक है, ठीक है। या ये कहो कि हाँ, ये तो एक समझावट हो गई इसकी। इसकी दूसरी समझावट ये भी है कि अगर आप पिछले श्लोक से, शायद कल रघुरानी माता जी ने इसको बोला था मेरे ख्याल से, कि जब भगवान पिछले श्लोक में बोलते हैं ना 4 में कि समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ, तो इसका एक अर्थ, ये मैं पिछले श्लोक का बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, बस एक पॉइंट बता रहा हूँ कि इसका कल जो मैं चर्चा करी वो तो है ही। एक अर्थ ये भी है कि समस्त जीव मुझ में है, का मतलब ये है कि जितने जीव हैं उनको भौतिक देह कौन देती है, भौतिक प्रकृति, 84 लाख योनि, ठीक है। किससे, कर्मों के हिसाब से भगवान उसको, वो जो कर्मों के हिसाब से पूरा सिस्टम बन के आता है। ब्रह्मा जी जो कपड़े पहनाते हैं भैया, किसको मनुष्य बनना है, किसको स्त्री बनना है, किसको पुरुष बनना है, किसको कौवा बनना है, किसको मछली बनना है, 84 लाख योनि। फिर भगवान का बोलते हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। इसका मतलब ये था कि मेरी देह आध्यात्मिक है। मैं जब जगत में आता हूँ तो कभी कभी लोग बोलते हैं अब माँ जनती माँ मूड़ा, की भगवान का शरीर भी भौतिक है, भगवान का शरीर भी देह है। जैसे कि महाभारत के युद्ध बोले ऐसा तर्क देते हैं। और अपन इस्कॉन वाले बोलेंगे नहीं नहीं भगवान का शरीर तो आध्यात्मिक है, तो वो क्या बोलते हैं, अरे ऐसा कैसे, आप महाभारत को मानते हो, हम बोलेंगे हाँ मानते हैं, तो बोले आपको आपने महाभारत का युद्ध नहीं सुना है। हाँ तो युद्ध हुआ ना, पितामह विष्णु सबसे पहला युद्ध हुआ, और पितामह विष्णु जब तीर लगाए तो भगवान के शरीर से खून निकल रहा था, और ये बात सही भी है। तो पितामह भीष्म तीर चला रहे थे तो हाथ हाथ में कहीं कहीं लग रहा था, तो पसीना भी आ रहा था भगवान को बहुत, और उनके देह से ब्लड भी निकल रहा था। तो वो तो भगवान की एक लीला थी, 2 कारणों से, सब मूर्ख लोगों को भ्रमित करने के लिए और भीष्म देव को आनंद देने के लिए। तो जब भगवान ये बोल रहे हैं कि मैं उनमें नहीं हूं, का मतलब है कि मैं तो आध्यात्मिक हूँ भाई। हालांकि मैं सबको बना रहा हूँ, तो ये मत समझ रहा कि मेरी देह भी भौतिक है। मेरी देह आध्यात्मिक है, जीव भौतिक है, ये पिछले श्लोक की बात है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ही भगवान यही बात बोल रहे हैं कि जब मैं सृष्टि की रचना कर रहा हूँ तो ऐसा मत समझो कि मैं भी सृष्टि से निकला हूँ या मैं सृष्टि का उत्पाद हूँ, नहीं। सृष्टि की रचना मेरे से हुई है और मैं सृष्टि से नहीं निकला हूँ, बस ये बात, ठीक है। किसी को संदेह इसमें डाउट हो तो पूछिए हाथ उठा के। किसी को कुछ संदेह हो तो पूछिएगा। यस सुनैना जी बताइए। नहीं प्रभु, मेरी क्वेश्चन नहीं है, मैं पढ़ने के लिए हाथ। ओह अच्छा अच्छा, 1 मिनट खुल जाइए अभी। इसके बाद क्या है, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं हूँ। अभी देखो भगवान ने आप अपना ऐश्वर्य बताया, इसको बोलते हैं अचिंत भेदा भेद फिलॉसफी, जो केवल हमारे संप्रदाय में है, तो चैतन्य महाप्रभु ने दी। ये दर्शन और संप्रदायों में नहीं है, चैतन्य महाप्रभु ने आके हमारे संप्रदाय में दिया है। अचिंत्य भेदा भेद फिलॉसफी वो क्या है, वो ये है कि बोलते अर्जुन देखो जरा मेरी विभूति को देखो। अभी देखो आपको याद रखना इस बात को कि भगवान ने पिछले श्लोक में क्या बोला था, श्लोक क्रमांक 3 में, श्लोक क्रमांक पहले श्लोक में बोल दिया था कि तुम्हें मैं दिव्य ज्ञान क्यों देने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते हो। क्योंकि अर्जुन ईर्ष्या नहीं करता, इसलिए भगवान बोल रहे हैं अर्जुन देखो मेरे योग ऐश्वर्य को। क्योंकि भगवान को पता है ये सब अर्जुन के मन में नकारात्मक विचार नहीं आएंगे, ये कैसे गुरु जी है, अपने मुझे खुद की तारीफ कर रहे हैं।
और मेरे को बोलते हैं कि अपने मुंह से आप खुद की तारीफ मत करो। अर्जुन के मन में भी ये विचार नहीं आएगा, क्योंकि अर्जुन ईर्ष्या रहित है। और दूसरा, अर्जुन की श्रद्धा है साधु पुरुष शास्त्रियों में जम के। तो ऐसे लोग के सब अंदर की बातें बताई जाती है। जब किसी शिष्य का या किसी छात्र का अपने गुरु पर, शिक्षक पर इतनी श्रद्धा होती है और इतना ईर्ष्या नहीं होती है, तब वो अंदर के रहस्य खोलते हैं। तो कभी नहीं खोलेंगे, वो जिंदगी भर नहीं खोल, उसमें कई बार टेस्ट लेते रहते हैं। जब जब उनको लगता है तब तब टेस्ट लेते हैं। कभी कभी भगवान लेते हैं, कभी वो ले लेते हैं, ज्यादातर तो भगवान ही लेते हैं। इस तरीके से होता है। तो ये बात पता चलती है, और भगवान खुद, अभी कोई बोल सकता है नया व्यक्ति, ये भगवान अपने मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं, कैसे भगवान हैं कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। गीता पढ़ी हमने, आपने गीता पढ़ी, यहाँ पढ़ी, क्या पूरी अपनी तारीफ कर रहे हैं हर जगह, कि भगवान थोड़ी भैया, भगवान का काम है अपनी तारीफ करना। अरे भैया भगवान हो गए तो हम खुद ही मान लेंगे, क्योंकि इनकी श्रद्धा नहीं है। लेकिन अर्जुन के मन में ये विचार नहीं, इसलिए अर्जुन को वो बोल रहे हैं, जरा मेरे ऐश्वर्य को देखो अर्जुन, हालांकि मैं सारे जीवों का पालन करता हूँ। जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, उनका पालन कौन कर रहा है? भगवान ही तो कर रहे हैं ना। अब उदाहरण लेते हैं अगर हम, तो मान लो आप जिस घर, गांव में, घर में, शहर में रहते होंगे, आपके घर में कोई कुआं होगा या तालाब होगा या नदी होगी या समुंदर, देखा होगा आप लोगों ने। तो वहां तो कितने सारे जीव रहते हैं, मछलियां इतनी सारी रहती हैं। आज तक आपने सुना कि कोई व्यक्ति आके उन मछलियों को खाना दे रहा हो, या सरकार ने कोई विभाग बनाया है कि भाई इतनी सारी मछली होगा, इनको खाना हम देंगे? नहीं, कोई सरकार ये काम नहीं कर रही। तो फिर वो कैसे पल रहे हैं? भगवान दे रहे हैं। हम लोग क्या अपने बारे में इतना सोचते हैं कि हमें सोचते नहीं कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे जीव हैं, उनका पालन पोषण कौन कर रहा होगा। लेकिन हमें हमारी चिंता रहती है, अरे ये खर्चा निकल आया, वो खर्चा निकल आया, कैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम कभी सोचते भी नहीं कि हमारे घर का बाहर का बेचारा कुत्ता भी भूखा हुआ, उसका क्या होगा। हम इसे अपने बजट से ही परेशान रहते हैं। दिवाली आने वाली है अभी। खर्चा बढ़ गया, तो दिवाली में हिसाब लगा तो बोलेंगे दिवाली में दिवाला निकल गया। तो इतने सारे लोगों का पालन भगवान कर रहे हैं, 84 लाख योनियों को पाल रहे हैं। सोचो आप, हमारे घर में छिपकली पल रही है, कभी सोचा हमने छिपकली का पेट कैसे भरेगा? हमें अपने आपसे फुर्सत नहीं सोच रहे कि हम छिपकली का क्या सोचेंगे। सबका पालन भगवान कर रहा है। इतने सारे जीव है, सबका भगवान कौन कर रहा है? प्रभुपाद जी बोलते हैं अफ्रीका में तो बड़े खतरनाक घने घने जंगल है, और उन जंगलों के हाथी भी बड़े विशाल मोटे मोटे होते हैं, एकदम खतरनाक। और वो एक टाइम में 1 टन खाना खाते हैं। तो भगवान उनको 3 टन खाना पर डे दे रहे हैं, और उसका एक हाथी नहीं है कोई, हाँ तो हजारों हाथी है। अब ना वो ऑफिस जाते, ठीक है, ना वो ट्यूशन करते, ना वो बच्चों को पढ़ाते, ना वो घर में खाना बनाते, ना वो बच्चों की तैयार करते, कुछ भी तो नहीं करते, फिर भी भगवान उनको सब दे रहे हैं। एक इंसान ही एक ऐसा आदमी है जिसे खाने के लिए 8 घंटे 12 घंटे काम करना पड़े। हाथियों को तो कोई चिंता ही नहीं है। सोचने वाली बात है ना, स्कूल में जाना, ना कॉलेज में जाना, ना पढ़ाई करना, बढ़िया जीवन चल रहा है उनका। तो कौन पाल रहा है? भगवान पाल रहा है। तो भगवान ये बोल रहे, देखो मेरा ऐश्वर्य देखो, मैं सारे जीवों को मैं पाल रहा हूँ, 84 लाख यूनिट में पाल रहा हूँ। और एक दूसरा का, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, पूरी सृष्टि में हूँ। कोई पिछले श्लोक वाली बात, परमात्मा रूप में मैं पूरी सृष्टि में व्याप्त हूँ। लेकिन इतना होने के बाद भी मैं इस सृष्टि का अंश नहीं हूँ। उसी बात को दोबारा बोल रहे हैं। तो अगर लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान का जन्म भी सृष्टि से हुआ, और ये बिल्कुल फालतू की फिलॉसफी है, बेसिर पैर की फिलॉसफी है। लेकिन लोग मानते हैं, भगवान को पता है, तो भगवान इसलिए ऐसा बोल रहे हैं कि भैया प्रभुपाद जी गीता पढ़ लेना, और कोई ऐसे भक्त मिल जाएंगे यहाँ बैठे हुए 38 भक्त, उनसे सुन के समझ जाना इस बात को कि हालांकि सृष्टि मैंने बनाई है, जीवों की संरचना मैंने करी है, सृष्टि का पालन करता मैं हूँ, और मैं सृष्टि के कड़कड़ में व्याप्त हूँ। कड़कड़ में भगवान विराजे, सब जगह में व्याप्त हूँ। लेकिन फिर भी ये मत सोचना कि मैं सृष्टि से निकल गया, ठीक है नहीं। तो ठीक वैसा होगा कि मान लो आप में से कोई किसी को बुलाए अपने घर में, बढ़िया भोजन बनाया, भोजन खाने के बाद किसने बनाया भोजन? तो सुनैना जी ने बनाया। तो फिर बोलेगा, अरे सुनैना जी भी सब्जी से भर के आई है। तो पागल हो गया एकदम वो। पागल जैसी बात है ना एकदम, ये तो एकदम बेसिर पैर की बात हो गई। तो ये उटपटांग तर्क होते हैं लोगों के, ऐसे दार्शनिक हैं। तो वो इसलिए भगवान ने ये बात बोली है कि देखो सृष्टि मुझसे व्याप्त है, मेरे से निकलेगी,
मैं कड़कड़ में हूँ, परमात्मा के रूप में हूँ, सब कुछ मेरे अंदर है, लेकिन मैं उनसे अलग हूँ। और ये मत सोचना सृष्टि बन गई, सोचो कि सृष्टि ने मुझे बना दिया, नहीं, मेरा सृष्टि के संपर्क में ही नहीं आ रहा हूँ मैं। तो ये बोल रहे हैं टच में ही नहीं हूं मैं। वो तो मेरी जो बहिरंगा शक्ति है, जो मेरी माया शक्ति है, उससे एक बार मैंने कंप्यूटर फिट कर दिया उसके दिमाग में, पूरी प्रोग्रामिंग डाल दी है मैंने, वो अपना करती रहती है, खटाखट सारा काम वो करती रहती है। एक बार बोल दिया उसको, इस रोबोट में आप टाइमिंग सब चीज फिट कर दो, प्रोग्रामिंग कर दो, तो रोबोट अपने आप उठेगा, आपकी चाय बना के ला देगा, आपको झाड़ू लगा देगा, सब काम एग्जैक्ट टाइम पे करेगा रोबोट। तो वैसे ही भगवान ने बहिरंगा शक्ति के माध्यम से सब कुछ कर रहा है, और वो कभी सृष्टि के संपर्क में भी नहीं आते। यहाँ तक कि आपको ये भी बता दूं कि भगवान जब आते हैं ना, धरती धराधाम पे भी आते हैं, तो वृंदावन, महिमा वृंदावन जब भगवान में उतरते हैं, वृंदावन में आते हैं, लीला रचते हैं, गोपियों से मिलते हैं, गोपाल से मिलते हैं, गाय चराते हैं, तो भी भगवान के पैर डायरेक्ट धरती पर नहीं होते। धरती होती है और जो भगवान के पैर होते हैं, उसके बीच में भगवान की योग माया रहती है, उस पर भगवान रहते हैं। ऐसा होता है। जीव गोस्वामी लिखते हैं तो भगवान संपर्क में आते ही नहीं है। वही बात है, जैसे कि तेल को पानी में डाल दो, तो तेल पानी में दिखेगा जरूर, लेकिन क्या तेल पानी के संपर्क में आएगा? नहीं आएगा। बस उसी तरह से भगवान इस बात को, यही भगवान का कितना बड़ा ऐश्वर्य है। मतलब इसको भगवान स्टार्टिंग कर रहे हैं अर्जुन से, ये पहले यहाँ से समझो। क्यों? क्योंकि देखो, वृंदावन लीलाओं को समझने से पहले हमको सृष्टि की रचना को समझना जरूरी है। भागवतम जब आती है ना, भागवतम जब चलती है, तो भागवतम में पहले फर्स्ट कैंटो में तो भगवान की कुछ लीला है, इसके बाद षष्ठी लीला आती है। षष्ठी लीला बोलते हैं, षष्ठी को समझो कैसे षष्ठी बनी है, विथ्याट के जैसे करते चलती है। हाँ, जो एक बार पढ़ चुके, बार सुन चुके, फिर वो तो कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। ये कहने का मतलब है कि सबसे पहले मैं भगवान की सृष्टि को समझो, कि भगवान किस तरह से, इस पूरे दोनों श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान सृष्टि से अपना संबंध बता रहे हैं, कि मेरा इस सृष्टि के साथ संबंध इस तरह का संबंध है भाई, कि हालांकि सृष्टि मुझसे निकल रही है, मैं रचना कर रहा हूँ, लेकिन इतना होने के बावजूद भी सृष्टि के संपर्क में बिल्कुल नहीं आता हूँ, है ना? ये बात ये है। हरे कृष्ण तो प्रभु। हाँ, एक मिनट, अनादि राधिका माता जी आपने हाथ उठाया था ना, पहला पैराग्राफ पढ़िएगा। हाँ, जी गुरु जी। तो मेरे क्वेश्चन, क्वेश्चन अभी लेते हैं अपन, आप थोड़ा रुक जाओ, क्लास के बाद में लेते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है, मतस्थानी सर्वभूतानी। इसका अन्य अर्थ नहीं लगाना चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। कभी कभी हम एटलस, एक रोमन देवता को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं। वह रुक जाइए अत्यंत थोड़ा, एक मिनट, अपन पढ़ते हैं, फिर साथ ही से पढ़ना कभी कभी से। अभी मैं शुरू की 3 लाइन पढ़ रहा हूँ। भगवान का कथन है कि सब कुछ उन्हीं पर आश्रित है। मस्थानी, मस्थानी यानी आश्रय, सर्व यानी सारे, भूतानी यानी जीव, तो सारे जीव मुझ पर आश्रित है, भगवान ने डिक्लेयर कर रखा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं लगाना है कि भगवान इस भौतिक जगत के पालन तथा निर्वाह के रूप में प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है। मतलब ये है कि आप ये अर्थ मत लगा दो यहाँ पर कि चलो भाई भगवान पे सारे जीव आश्रित हैं, तो कोई पूछता रहे कहाँ, ज्यादातर तो लोग यही मानते हैं ना, अरे कौन सा भगवान, किधर का भगवान, किसने देखा भाई? आप लोग बोल रहे हो माला जपो माला जपो, यहाँ तुम ऑफिस जाए कि दुकान में बैठे हैं, क्या करेंगे आप? बीवी का ध्यान रखे, बच्चों का ध्यान रखे, आप बोल रहे हो माला करो। कौन सा भगवान, किधर का भगवान? मतलब वो ये दिखा रही है भगवान पालन करता है, अपन को विश्वास नहीं होता है कि भगवान ही पालन करता है। इसी बात को बोले जा रहे हैं गोपाल जी, बोल रहे हैं कि आप ये मत लगाओ कि भैया भगवान पालन करता नहीं है, अरे वो डायरेक्ट उत्तरदायी है। बोला ना, प्रत्यक्ष उत्तरदायी नहीं है, ऐसा नहीं है, वो प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। किसके लिए? जो भक्ति कर रहा है उसके लिए है। जो भगवान की भक्ति करता है, हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहा है, ध्यान पूर्वक भगवत गीता सुनता है, ठीक है ना, भगवान से, भगवान के भक्त से, किसी एक भक्त से प्रेम करना चाहता है, क्यों नहीं उत्तरदायी? आप ये मत सोचो उत्तरदायी नहीं, मतलब भगवान पूरा आपको लेके चल रहा है। ये बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर क्या है, न चम स्थानीय भूतानी, मतलब सारे क्या है कि देखो सारी चीजें, ये सभी जो जीव हैं वो मुझ में नहीं है। जब भगवान ऐसा बोल रहे हैं ना सेकंड लाइन में, न चम स्थानीय, न चम स्थानीय भूतानी,
कि भगवान बोल रहा है सारे जीव, मैं तो उनमें हूँ लेकिन वो मुझ में नहीं है। तो सेम पॉइंट, इसका मतलब ये है कि, मतलब मैं रिपीट कर रहा हूँ इस पॉइंट को। इसका अर्थ ये है कि जब भगवान बोल रहे हैं वो मुझ में है, तो मतलब उनकी तो, वो तो जीवात्मा के रूप में मेरे रूप में है। भगवान आध्यात्मिक है, तो ऐसा थोड़ी जब सृष्टि में प्रलय आती है वो गधे कुत्ते घोड़ा जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये जीवात्मा जाके मिल जाती है तो वो मुझ में है। लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो उनकी देह हो जाती है, तो भौतिक देह मिलती है उनको, इसलिए भगवान बोलते हैं वो मेरे में नहीं है। ये समझ लो आप, आ रहा है बात समझ में? एज ए आत्मा तो मेरे अंदर है, क्योंकि मुझ में ही समाएंगे सारे जीव सृष्टि के अंत में। लेकिन जब सृष्टि दोबारा खुलेगी तो उनको उनकी देह मिलेगी, 84 लाख योनियां मिलेंगी। कोई कीड़ा बनेगा, कोई कॉकरोच बनेगा, कोई इंसान बनेगा, जो उसको जो बनना है। तो उनकी भौतिक देह वो मेरे में नहीं है। मेरे पास तो स्पिरिचुअल चीजें हैं, मैं स्पिरिचुअल पर्सनालिटी, मेरे पास स्पिरिचुअल चीजें ही आएंगी। तो आत्मा, आत्मा स्पिरिचुअल होती है, ये उसका मतलब है। ठीक है। और फिर क्या बोल रहे हैं, पश्चिम में योगेश्वरम, अर्जुन देखो मेरा योगेश्वर देखो। ये योगेश्वर क्या है कि हालांकि मैं पालन करता हूँ और मैं सर्जो में व्याप्त हूँ और मैं पूरी सृष्टि को भी नियंत्रित करता हूँ, लेकिन मैं सृष्टि का अंश नहीं हूँ, सभी लोग सोचते हैं। ये बात है, मैं सबका स्वामी स्त्रोत हूँ, और सृष्टि मुझ पर, सृष्टि भी सीमित है लेकिन मैं असीमित हूँ। ये बात है। तो कुल मिलाकर बात क्या है, बात ये है, सारांश की बात अगर हम साफ शिक्षा जो हम बताना चाहते हैं वो ये है कि भगवान ये कह रहे हैं कि मैं ही सभी चीजों का आधार हूँ। मतलब सारी सृष्टि सब मुझ पर निर्भर है, लेकिन मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। मैं स्वराट हूँ, मैं स्वराट हूँ। ये मोटी मोटी बात है, मूल सिद्धांत ये, उसको बताने के लिए भगवान ने इस तरह से बताया। सब कुछ मुझ में है, मैं उनमें नहीं हूँ, वो मुझसे बाहर है, मैं उनमें नहीं हूँ, मैं इस सृष्टि का अंश नहीं हूँ। वो सारा सारी अवश्य ये है कि सब कुछ मुझ पर डिपेंड है। सूर्य, चंद्रमा, देवी देवता, 84 लाख योनियां, मौसम, सब कुछ, खुद जीवात्मा, देवी देवता, यहाँ तक कि भगवान के खुद का अपना विष्णु स्वरूप। जैसे कि भगवान वामन देव के रूप में आए, भगवान नरसिंह अवतार के रूप में आए ना, तो सब के सब जो मेरे स्वांश हैं वो भी मुझ पर निर्भर हैं। विभिन्नांश यानी हम लोग, वही मेरे पर निर्भर है। तो मेरे विभिन्नांश तो मेरे पर निर्भर है ही, अरे भाई स्वांश तक मुझ पर निर्भर है, लेकिन मैं एज ए कृष्ण, मैं किसी पर निर्भर नहीं, क्योंकि मैं सबका मूल हूँ। ठीक है, इसी बात को बोला गया। फिर क्या बोला गया, एग्जाम्पल देखा पे एटलस का। तो आप लोगों ने एटलस का वो देखा होगा चित्र। एटलस में क्या होता है कि एक व्यक्ति है और वो बड़ी शक्ति लगा रहा है, ताकत लगा के धरती को अपने सर पे उठा रहा है, रख रहा है, बड़ी शक्ति लगा रहा है, उसकी बॉडी वॉडी बनी हुई है। देखा ना आपने वो चित्र? किस किसने देखा है? बचपन में देखा हो जो स्कूल गए होंगे। वो वाला चित्र देखा नरेश्वरी जी ने, वेरी गुड। अच्छा, स्मिता जी ने, हाँ। तो जिन्होंने देखा उस चित्र को समझेंगे। ये कि व्यक्ति है वो धरती को उठा रहा है, तो बड़ा श्रम लगा रहा है, बहुत ताकत संभाले हुए। तो रूपा जी इस एनालॉजी से ये बताना चाह रहे हैं कि देखो ये भगवान सारी सृष्टि की रचना करते हैं, तो ये मैं सोच रहा हूँ ना कोई श्रम लगाना पड़ता है एटलस की तरह, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या कभी ऐसा उन्होंने सोचा कि अरे अरे अरे, इतने सारे जीव बन गए भाई, अब मैं इनका पालन कैसे करूंगा, ब्रह्मा जी मेरी मदद करो, शिव जी मेरी मदद करो, मुझे पता नहीं चल पाया, बहुत सारे जीव अचानक निकल गए मेरे अंदर, अब मैं परेशान हूँ। ब्रह्मा जी मेरी मदद करो उसको पालन करने में, इतने सारे जीव निकल गए, सृष्टि का अंत करने का समय आएगा, शिव जी प्लीज आओ मेरे को हेल्प करो मेरी सृष्टि का अंत करने में। सारे काम भगवान अकेले ही कर लेते हैं, भगवान के सारे काम उनकी इच्छा से होते हैं। ये जीव में, भगवान में, देवी देवता में बहुत बड़ा अंतर है। भगवान मन में विचार लाएंगे कि मुझे ये कार्य करना है, वो विचार खत्म भी नहीं होगा कि वो कार्य हो जाएगा। ऐसा होगा। अभी मान लो आप में से किसी को कढ़ाई पनीर बनाने का विचार आया, कोई अच्छा कुक वगैरह आपने, जो बढ़िया कढ़ाई पनीर, नवरत्न कोरमा, दाल मखानी, बटर नान, ऐसे आइटम बनाना जानता हो कोई? अगर कोई जानता हो तो मुझे जरूर याद कर लेना। तो ठीक है, तो किसी को ऐसा आइटम बनाना आता हो तो उसे क्या करना पड़ेगा, पूरे जाना पड़ेगा मार्केट में, सब सामान देखना पड़ेगा किचन में है कि नहीं है, फिर खरीदने जाना है, फिर खाने के बाद उसको फिर उसको बनाना है, बनाने में कोई तकलीफ होगी वो भी झेलनी है, फिर भगवान को भोग लगाना है, इतनी सारा काम करने के बाद फिर हम दे सकते हैं।
भगवान को ये सब नहीं करना। भगवान सोचेंगे रात को दाल मखनी में बटर में कढ़ाई पनीर खानी, बस सोचेंगे इससे पहले कि सामने हाजिर है। हर काम ऐसा है भगवान, हर काम में। आपको मकान बनाना तो कितनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। इस लड़की को शादी करनी है, शादी का अरेंजमेंट करना कितना बड़ा टेंशन है। इस भौतिक जगत में सबसे बड़ा दो काम बड़े खतरनाक है, एक मकान बनाना और एक लड़की की शादी। ये दो बड़े महत्वपूर्ण डिसीजन होते हैं। है कि नहीं? ये सबसे खतरनाक। आदमी आदमी वाकई में नम्रता आ जाती है उन दिनों। आप देखना उन दिनों आदमी बड़ा नम्र रहता है, उसे पता है कि मुझे कोई पंगा नहीं लेना, जरा सा मैं किसी को कुछ बोल बाल दूंगा ना तो ये बदला ले लेंगे मेरे से। तो उस टाइम बड़ा भी नम्र रहता है वो। मकान का टाइम वो हाथ से लेबर से भी हाथ जोड़ लेता है जरूरत पड़ने पर, क्योंकि पता उसका पैसा फंसा हुआ है। वो लड़की की शादी है फिर तो पूछो मत, फिर तो उसे पकड़ी बिल्कुल नीचे ही रखनी है। तो भगवान को ऐसा कुछ नहीं करना है, ये बात बोली जा रही है कि भगवान को ऐसा मत सोचो एटलस की तरह मेहनत करनी है। भगवान तो विचार करेंगे, सृष्टि बन जाएगी। जैसे ही भगवान सोचेंगे अब समय आ गया सृष्टि का विनाश करना, तुरंत सृष्टि नष्ट हो जाएगी इमीडिएटली। विचार खत्म होगा नहीं, से पहले सृष्टि रेडी। इसलिए शास्त्र लोग बोलता परास शक्ति विविधते न सूर्यते, स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। ये भगवान की अनंत शक्तियां हैं, ठीक है। और भगवान की अनंत शक्तियां जो है वो केवल भगवान के संकल्प मात्र से कार्य करती हैं। जैसे योग माया एक शक्ति है भगवान की, लीलाओं में पूरा रोल उसका रहता है। बहिरंग शक्ति का रोल भगवान सृष्टि की लीला करने में रहता है। और ये बड़ा स्वाभाविक है, स्वाभाविक जो नेचुरल है भगवान के लिए, हम लोग के लिए नहीं है। कितना आपने सुना होगा, आपत सोच होते नहीं, प्रभु होते तत्काल। होता है कि नहीं होता? है ना? मतलब हम सोचते हैं वो तो होता नहीं, और भगवान जैसे सोचते हैं वो तुरंत हो जाता है। अभी आएगा वो, ठीक है। आप पहला पैराग्राफ पढ़ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कभी कभी हम एटलस को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं और वह अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वी लोक को धारण किए रहता है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें कृष्ण इस सृजित ब्रह्मांड को धारण किए हों। उनका कहना है कि यद्यपि सारी वस्तुएं उन पर टिकी हैं किंतु वे पृथक रहते हैं। सारे लोग अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे अंतरिक्ष से भिन्न है, वे पृथक स्थित हैं। अतः भगवान कहते हैं यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी अचिंत्य शक्ति पर टिके हैं किंतु भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक रहता हूँ। यह भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। ठीक है। अब किसी को डाउट है, इतना मैंने समझाया, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। राधे राधिका माता जी, आप अपना हाथ हटा लीजिएगा, है ना, रिमूव कर लीजिए। जो मैंने इस श्लोक को समझाया, अभी किसी को कुछ संदेह समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो आप, ठीक है। अगर आपको सूर्य का उदाहरण याद है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने सूर्य का उदाहरण सबसे बढ़िया दिया। सूर्य देव सूर्य का, ठीक है, सबको समझ में आ गया। ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कौन? सुने न कृष्णा दिव्यस। हाँ बोलिए। हाँ, प्रभु आपने जो बोला कि जो भगवान है वो जब आती है विधत्ती में लीला करने के लिए, तो वो वृंदावन धाम में भी वो मतलब कि उनके पाँव के नीचे योग माया रहते हैं। तो प्रभु वो तो निशान कैसे उनका बनते हैं? फिर निशान कैसे बनते हैं? पद नहीं, चिन्ह कैसे बनते उनका धाम है तो फिर वहां पे भौतिकता क्या है? वह तो सब कुछ आध्यात्मिक है। तो भगवान वहां पे भी क्यों पैर अपना ऊंचा में रखते हैं, या फिर हैं? हाँ योग माया हाँ, रीति? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए भगवान के साथ योग में है ना, भगवान के अंतरंगा शक्ति बोलते हैं ना, अंतरंगा शक्ति सुना होगा आपने। अंतरंगा शक्ति का मतलब है कि वो 24 आवर्स भगवान के साथ रहती है, 24 घंटे भगवान के आसपास रहती है, एक सेकंड भी नहीं हटती। तो इस दृष्टि से हम आचार्य बोलते हैं कि भाई वो धरती के बीच में भी योग माया रहती है, क्योंकि वो तो हमेशा ही रहेगी, हमेशा उनके साथ रहती है योग में। हाँ, महामाया कभी नहीं रहती। तो ये जो श्लोक है महामाया से संबंधित है ना, ये श्लोक जो चल रहे हैं पूरे श्लोक जो चल रहे हैं महामाया से। कि वो धाम में क्यों होता है? धाम में तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब ये भौतिक जगत में ठीक है, मतलब जो वृंदावन धाम है या फिर पुरी धाम है या फिर मायापुर धाम है, तो उनमें अगर भगवान आते हैं तो उनकी कुछ लीला में, तो वहां पे क्यों ऐसा होता है? गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ गया। अब आप मुझे ये बताइए, क्या माता यशोदा को पता है कि कृष्ण भगवान है?
अब मैं आपसे पूछूं ऐसा क्यों होता है? नहीं करो। अभी गोपियों को पता है कि कृष्ण परम भगवान है, ये गोपियों को बात पता है कि सारे काम कृष्ण कर रहा है, सारी सृष्टि कृष्ण से चल रही है? नहीं, क्या मधुमंगल को पता है ये बात? नहीं, वो तो सखा में। अब उत्तर मिला? बस। मिला कि नहीं मिला? मिल गया है ना? जी। इसलिए योग में आया वहां पर। योग माया के प्रभाव में जितने आध्यात्मिक व्यक्ति वो भूल ही जाते हैं कि ये भगवान है, कृष्ण है। वो सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। वो तो बोलते हैं कि अरे भैया, वो मधुमंगल तो बोलता तुम इसको भगवान मानते हो, पता नहीं दुनिया के लोग कैसे भगवान मानते, रोज तो पीटता हूँ उसको मैं, रोज तो मेरे से मार खाता है, आजा कुश्ती लड़ो, भगवान रोज हारते हैं उससे। तो इसलिए वृंदावन की लीला दुनिया में सर्वोच्च मानी गई, क्योंकि वहां जिसका जिसके प्रति जो भाव होता है ना, तो योग में आगे प्रभाव है, वो तो अपने भाव में रहते हैं बस। भाव खत्म। कृष्ण भैया भगवान होगा आप लोगों के लिए, इस्कॉन वालों के लिए, मेरा तो दोस्त है, मेरा तो प्रेमी है। तुम लोग करते रहो, तुम्हें जो करना है ना, सुबह उठ कर मंगल आरती आरती करते रहो, हमें नहीं करना है। हम तो कृष्ण को प्रेम करते हैं, हम कृष्ण का सुख देखते हैं बस। ये बात ठीक है। ओके, अच्छा प्रश्न था आपका, बढ़िया प्रश्न पूछा। यस, रंगनारायणी माता जी बड़ा गंभीर प्रश्न पूछते हैं। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये तो गंभीर नहीं है प्रभु जी। ये जैसे स्वांश और एक आपने भिन्नांश बताया, तो क्या दो ही तरह के होते हैं कि एक तीसरा और भी कुछ था? हरे कृष्णा। हाँ सुन रहा हूँ, वैसे होते हैं, लेकिन क्या होता है, स्वांश और भिन्नाशी जब बात आती है तो वो जीव से संबंधित होती है कि जीव भगवान की भिन्न शक्ति है, तो स्वांश यानी भगवान के खुद के जो अवतार निकलते हैं, ठीक है ना, जो उनकी देह से निकलते हैं, उनका स्वरूप से निकलते हैं, उनके स्वरूप से निकलते हैं। इसके अलावा शिव तत्व भी होता है, दुर्गा तत्व भी होता है। ये होता वो है। क्या होता है प्रभु जी? शिव तत्व अपने आप में एक अलग तत्व है, वो कभी चर्चा करूंगा मैं। शिव तत्व का मतलब देखिए, एक तो जीव तत्व हो गया, इसमें अपन लोग आ गए, बराबर है। हाँ जी। एक विष्णु तत्व होगा जिसमें नरसिंहदेव भगवान ये सब आ गए, जितने 84 भगवान ने हाँ अवतार जी। लिए, है ना। एक शिव तत्व है। शिव तत्व का मतलब है कि ना वो जीव में है ना भगवान में, वो बीच की कैटेगरी है, ठीक है प्रभु जी। वो शिव तत्व होता है। तो दुर्गा तत्व तो आप जानते हो, पूरी भौतिक शक्ति तत्व जिसको बोलते हैं, जो पूरी भौतिक जगत की दुर्गा है, जो भौतिक जगत को चलाती है, और जिसका मूल कारण क्या है कि जीवों को इस जगत में बांध के रखना है, ये उनकी सेवा है, ऐसा ठीक है, होता है। थैंक यू प्रभु जी। लेकिन मूलतः अपन विभिन्नांश और स्वांश बोलते हैं। हम लोग जो जीव हैं, भगवान की विभिन्नात्मक शक्ति है, कि भगवान के हैं भी लेकिन भगवान से अलग भी है। स्वांश भगवान के ही है, भगवान में ही समाते हैं, भगवान के ही है वो, भगवान के आत्म शक्ति से निकलते हो, आत्म माया से। ये बात ठीक है। ठीक है प्रभु, थैंक यू। ओके, और कोई, और किसी को कुछ समझना है? चलिए बढ़िया। अरे वाह, तो तनु माता जी भी आए। तनु माता जी कैसे हो आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बढ़िया हो? बढ़िया प्रभु जी। चल रहा है, आपकी परीक्षा चल रही है अभी तक ये खत्म हो गई? खत्म हो गया प्रभु जी। पेपर आप ओवर हो कैसे? गया है? आप कैसे प्रभु जी? ठीक है, बढ़िया, बिंदास। कृष्णदास सदा बिंदास, मायादास सदा उदास। यस प्रभु जी। हम्म, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है आज में, क्योंकि वो नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं है, अब देखता हूँ क्या होता है। तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पे, अरे हाँ, तो सेकंड पैराग्राफ रह गया है ना कट। यस, इधर है मंगल मोद जी, है कि नहीं जी गए? प्रभु जी। हाँ पढ़िए। वैदिक कौक्ष निरुक्ति में कहा गया है, युञ्जते नयन दुर्गेषु कारेषु। परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं और कभी-कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते। किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता कि यह सब कैसे हुआ। भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं। यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता है, किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श नहीं करते। केवल उनकी परम इच्छा से प्रत्येक वस्तु का सृजन, धारण, पालन एवं संहार होता है। उनके मन और स्वयं उनमें कोई भेद नहीं है। जैसा हमारे भौतिक मन में और स्वयं हम में भेद होता है, क्योंकि वे परमात्मा है, साथ ही वे प्रत्येक वस्तु में उपस्थित रहते हैं।
किंतु सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि वे साकार रूप में किस तरह उपस्थित हैं। वे भौतिक जगत से भिन्न हैं, तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहाँ पर इसे ही योगम ईश्वरम अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। हरे कृष्ण। ये समझ में आ गया? सेम वही चीज बोली गई है, एक चीज छोड़ के। श्लोक में शब्द है ना योगेश्वरम, देखो आप श्लोक में, तो क्या भगवान का ईश्वर है? वो ईश्वर यही है जो तीन चीजें बताई गई हैं। सब कुछ मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। सृष्टि की रचना में करता हूँ लेकिन मैं सृष्टि से नहीं निकला हूँ, यही मेरा ईश्वर। अभी देखो ना, भगवान सूर्य नारायण का कितना बड़ा ईश्वर है। उस एग्जाम्पल को समझ लो आप। सूर्य की किरणों से पूरा चक्र चल रहा है, लेकिन सूर्य नारायण एकदम अलग है, तो संपर्क में ही नहीं आ रहे हैं। देखा ना प्रभुपाद जी की भगवान से स्पर्श भी नहीं करते। सेम पॉइंट तो मैंने कई बार बोल दिया, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आप इस दोनों तीनों श्लोकों को समझने में सूर्य और समुद्र का एग्जाम्पल याद रखोगे तो आप किसी को भी बढ़िया से समझा दोगे। ठीक है ना? ओके, अभी मेरे को आप लोगों से कुछ पूछना है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं कि जब हम लोग कोई काम करना चाहते तो अनेक विघ्न आते हैं। कोई भी काम अगर हमें करना है तो नाना प्रकार के विघ्न आते हैं। ठीक है, और कभी कभी तो हम कुछ काम करना चाहते हैं तो वो होता भी नहीं है। हम जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता, लेकिन प्रभु जो चाहते हैं वो तो हो जाता है। प्रभु की तो बात नहीं हो रही। अब आपको इसमें से किन किन लोगों को अनुभव है, हाथ उठाइए। तो जो भी काम करते हैं उससे बड़े विघ्न आते हों या नहीं हो पाते हों, तो कौन थोड़ा, अगर बहुत ज्यादा पर्सनल नहीं हो तो शेयर कर सकते हैं। हम जो काम करना चाहते हैं वो नहीं हो पाते हैं। या कांता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। शॉर्ट में बोलना है सबको, है ज्यादा नहीं, शॉर्ट हाँ में जी प्रभु बोलिए। जी। हाँ जी प्रभु जी, ऐसा होता है बहुत बार, लेकिन लेकिन मैं अब पहले तो नहीं समझ पाती थी जब आपसे नहीं जुड़ी थी, लेकिन हम्म, उसके बाद से अब समझ पाते हैं, क्योंकि शायद इसमें कुछ अच्छा है, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहते हैं। वैसे ही ठाकुर हम्म, जी का है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा देना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग वो समझ जाते हैं करके। लेकिन हाँ, विघ्न तो बहुत सारा कुछ आता है, लेकिन हाँ अब समझने की बुद्धि थोड़ी आ गई है कि ठाकुर जी हमें बेस्ट देना चाहते हैं, शायद इसलिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप तो अगर वैसे ही बहुत पॉजिटिव रहते हो लाइफ में, मैंने देखा है। इन्होंने लाइफ में से तकलीफ उठाई लेकिन बहुत पॉजिटिव रह के हैप्पीली भक्ति करती है। बहुत प्रसन्नता से करते हैं। इनकी भक्ति तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, एकदम पॉजिटिव रहती है हमेशा। कभी नहीं घबराए, कितनी कठिन परीक्षाएं हैं लेकिन कभी नर्वस नहीं होते कांता जी। बहुत बढ़िया, ऐसी आप भक्ति करते थैंक यू प्रभु जी। रहो। यस, रेखा चोपड़ा माता जी, आपका दिन कुछ सुने हाँ जी, साक्षात्कार। जी सादर प्रणाम, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। मेरा तो विचार ये है कि जब भी कोई काम किया जाता है, अगर हम उसको किसी से ईर्ष्या ना करके पूर्ण श्रद्धा भगवान में रखकर करते हैं तो काम संपूर्ण होता है। वाह, भाग्यशाली हो माता जी आप तो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गुड, वेरी गुड। यस, अमित गुप्ता जी, संक्षिप्त में बोलिएगा। हाँ जी प्रभु जी, थोड़ा सा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। जब मैंने कृष्ण भक्ति स्टार्ट करी थी, मैं जब आपके उसमें टच में आया था, तो उससे पहले मेरा ऑस्ट्रेलिया जाने का ड्रीम था कि मैं वहाँ जाके स्टडी करूंगा। बट मैं अब आज रियलाइज करता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाता तो शायद मैं ये इस कृष्णा डिवोशन में नहीं आता। तो इसलिए मुझे भगवान ने मेरे लिए जो बेस्ट था वो मुझे दिया, और वहाँ उस भौतिक ऐश्वर्य में नहीं भेजा जहाँ मैं मतलब इन द सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगता। तो ये मेरा ओके, सेल्फ कन्विक्शन है प्रभु जी। तो आपको समझ में आया उस टाइम आपको क्यों मना किया था? यस प्रभु जी। आपको रियलाइजेशन आ रहा है कि उस समय मना किया गया था? हाँ जी प्रभु जी, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, ओके, गुड। यस सुनैना जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। ये हम्म, तो में बहुत सारा रियलाइजेशन है, लेकिन बहुत सारे हैं, जैसे कि माता जी ने बोला कि हम अपनी बच्चों की तरह से हम खुद सोचते हैं, लेकिन भगवान अलग कुछ उनके लिए रखते हैं। तो वो तो एक है ही, और मैं खुद के लिए बोलूंगी कि भक्ति करना तो मेरी बस की बात नहीं थी। तो हम्म, पता नहीं किसी मतलब कि वैष्णव की कृपा से ये हो पाया है। तो उस टाइम मैं कुछ नहीं मानती थी, लेकिन बाद में जब ये सब हुआ, मेरे जो शिक्षा गुरु है उनकी कृपा से ये सब हो पाया है। तो खुद की एक अलग सी मतलब इच्छा होती है, लेकिन वास्तव में वो नहीं होता। लेकिन जब मतलब कि जब जो भगवान चाहते हैं वही होता है, क्योंकि मुझे भी हम्म, पढ़ाई
बहुत अच्छे, मतलब बहुत इच्छा थी, लेकिन जब मैं आध्यात्मिक पढ़ाई के बारे में सोचा, जैसे कि आईडीसी या फिर भक्ति शास्त्री, गीता भागवतम पढ़ना, ये मतलब ये सब मेरी रुचि में नहीं थी। जॉब करने की अच्छा। कुछ हम्म। थी, लेकिन ये नहीं थी। तो ये भक्त की कृपा से एक्चुअली, भगवान तो बाद में करेंगे, जब भक्त कर लेते हैं तो ये भगवान अप्रूव करते हैं ठीक है, वास्तव में। ओके, बढ़िया, बहुत अच्छा। यस, डॉक्टर निकुंजेश्वरी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ, प्रभु जी, मेरा जो रियलाइजेशन है वो मैंने देखा है कि जब मैं बहुत प्लान करके कोई काम करती हूँ तो वो प्लानिंग तो फेल होनी ही है। मुझे ये लगता है ना कि जैसे कि मेरा इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है और मैं अपने पे भरोसा करती हूँ। फिर मैंने क्या किया ना, जब मैं कृष्ण भक्ति में आई और मुझे जब भगवान के बारे में पता लगा सारी चीजें कि सब तो करने वाले वही हैं, तो मैंने प्लानिंग करना छोड़ दिया। बस एक इच्छा करती हूँ कि प्रभु ये काम होना है, अब आप जानो वो कैसे होना है। फिर मैं देखती हूँ कि बस वो कराते जाते हैं और मैं बस करती जाती हूँ और वो काम हो जाता है। तो ये मुझे रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, सब कुछ भगवान ही करेंगे और उन्हीं वही सब कुछ प्लानिंग करते हैं और उन्हीं को करना है। हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए। क्योंकि मैं कृष्ण भक्ति में भी ऐसा नहीं कि मैं किसी इस्कॉन के डिवोटी से मिली थी इसलिए आई। सब कुछ अंदर की प्रेरणा से ही मैंने भगवत गीता पढ़ी, यूट्यूब से ही मैंने वीडियो देखा तो कृष्ण भक्ति में, फिर मैं इस्कॉन के गुरुओं के यूट्यूब लेक्चर सुने, वहां से प्रेरित होके मैं फिर संस्था से जुड़ी और फिर जो है फिर भक्ति में लग गई। तो जो कुछ है सब गुरुओं की प्रेरणा से है और सबकी शिक्षा से ही है कि अब मैं स्मूथली आगे चल रही हूँ बिना किसी प्लानिंग के। मैं खुद प्लानिंग नहीं करती, ये मैंने छोड़ दिया है। बस इच्छा करती हूँ, बाकी प्रभु की इच्छा होती है, जैसा वो कराए। हरे कृष्ण। गुड। ऐसे ऐसे सुनाया था रियलाइजेशन, जैसे डॉक्टर ने बताया ना अभी, इसको बोलते हैं रियलाइजेशन, ऐसे सुनाई जाती है। यस, रंगनारायणी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे डॉक्टर निकुंजेश्वरी माता जी ने बताया कि हमारी प्लानिंग से कुछ नहीं होता, तो वो मेरे साथ भी होता है कि प्लानिंग हम कुछ करते हैं लेकिन होता कुछ और है। तो अब हमें ये समझ आ गया, होना तो भगवान की मर्जी से ही है जो होना है। तो ठीक है, हम थोड़ा सा प्रयास तो जरूर करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान कहते हैं कि तुम प्रयास करो, जैसे 2 उंगल छोटी रहती है वो रस्सी, कि प्रयास और कृपा। तो हम अपनी तरफ से प्रयास तो करते हैं, लेकिन जो रिजल्ट होता है वो भगवान पर ही छोड़ देते हैं कि जो भगवान करेंगे ठीक करेंगे। और वाकई उनकी प्लानिंग तो ग्रेट है। हमारे मदर भी कहते थे कि भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, मर्जी के बिना। अगर वो नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये है कि हमें अपना प्रयास तो करना है, कृपा तभी होगी। लेकिन हम कोई लंबी लंबी प्लानिंग नहीं करते हैं। हम ठीक है कि अब वृंदावन जाना है तो प्लान कर लिया कि हाँ जी हम चले जाएंगे, ये 1-2 दिन हमारे पास है, इसमें हम जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग भगवान की छिपी होती है। अब जैसे अभी हमने सैटरडे का मेरा ऑफ होता है, तो हमने सोचा था हम 4 को निकल जाएंगे और 5, 6, 7 की वापसी करेंगे, ऐसे था। तो अब 4 को, लेकिन हमें कुछ ऐसा हो गया अब कि फंक्शन की वजह से, कुछ इंस्टीट्यूट में फंक्शन है, तो मैं 4 को नहीं जा पाऊंगी। तो हमारी जो बुकिंग थी वो भी नहीं हो पाई 4 की, 5 से ही हुई बुकिंग हमारी। तो मतलब भगवान जानते थे कि ये 4 को नहीं जा पाएगी। ठीक है, उनको पता था कि फंक्शन आएगा, ये 4 को नहीं जा पाएगी। ठीक है, हालांकि बात है, अब डिटेल मत देखिए, ठीक क्योंकि है, क्या है हाँ कि यहाँ जी, पर नहीं, आपने ठीक है, बात बिल्कुल सही बोली, क्योंकि 40 मिनट मोबाइल में ठीक है, 40 मिनट है ओके जी, बस। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये बात आपकी बहुत अच्छी बोली है आपने, कि आपने बिल्कुल सही कहा एकदम, कि देखो ऐसा है, ये होती तो भगवान की है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग अपनी योजना नहीं बनानी है, अपना प्रयास नहीं करना। हम अपनी प्लानिंग भी बनाते हैं, अपनी योजना भी बनाते हैं, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन उससे हम आसक्त नहीं होते। फिर जो भगवान दे दें उसे हम स्वीकार करते हैं। ठीक है प्रभु, हमने अपना प्लान बना के भगवान को दिया, भगवान बोले रिजेक्ट, भगवान आपका प्लान, भगवान अपना प्लान भेजते हैं, स्वीकार है। ये एटीट्यूड बिल्कुल सही है। ये इसे बोलते हैं डिवोशनल भक्तिमय एटीट्यूड, कि हम अपना कार्य करेंगे, हमें अपना कर्तव्य करना है, हम पहले योजना बनाएंगे कार्य करने के लिए भी, और भगवान फिर फॉलो करेंगे भगवान की योजना बिना किसी शिकायत। तो वो आदमी हमेशा प्रसन्न रहेगा, लाइफ खुश रहेगा। तो बिल्कुल परफेक्ट बोला आपने, निर्णय माता जी, बिल्कुल परफेक्ट कहा। गुड, वेरी नाइस।
जितेंद्र ऋषिकेश प्रभु, समय कम है अपने पास है, क्योंकि 40 मिनट में पता नहीं कितने मिनट बचे। आप में से किसी को दिखा रहा है क्या? हरे हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा तो अभी रिसेंट का रियलाइजेशन है कि मैं सर्टिफिकेट लेने के लिए आया था। तो मैं सोचा कि प्रभु आधा घंटा का प्रिंसिपल सर का जो है साइन है, तो आने का भी टिकट ले लिया। तो 28 को टिकट लिए, 29 को पहुंचे और माला वाला करके कॉलेज गए। 9 बजे से ही पहुंच गए प्रभु जी, ताकि भगवान करे प्रिंसिपल आ जाए। और जो है शाम जो है 4 बज गया, प्रिंसिपल सर नहीं आए। टिकट भी मैं ले चुका था, तो वो टिकट भी कैंसिल नहीं हो पाया क्योंकि ट्रेन पहले से हुआ था। तो 500 रुपया भी बर्बाद हो गया। तो अंदर से बहुत फ्रस्ट्रेशन आ रहा था। लेकिन प्रभु जी आप जो बताएं तो हमें लगा ना कि नहीं, भगवान जब नहीं चाहेंगे ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं सोचा था एक दिन मैं वापस आ जाऊंगा, और अभी तक वापस नहीं आया। आज जाके साइन हुआ प्रभु, और फिर कल टिकट ले पाया। तो हमें यही लग रहा है प्रभु जी की जो हम अभी पढ़ रहे हैं शास्त्रों को, कि हर चीज जो है, छोटी छोटी चीजें भगवान की कृपा पे हम आश्रित हैं। तो हमें तो यही लग रहा है प्रभु जी, मतलब दिखा रहे हैं भगवान कि तुम प्लानिंग कर लो, लेकिन जो है सेंसेशन मैं ही करूंगा। हर तो ये चीज प्रभु फिक्स्ड जी, है, स्थान जी फिक्स्ड है, समय फिक्स्ड है, क्या होना है ये भी तय है। लेकिन हमारे पास अपनी फ्री विल भी है, इसको ध्यान जी रखिएगा जी लाइफ, ठीक है ना? तो हमें अपने फ्री विल जी का उपयोग करना है, क्योंकि भगवान ने दी इसीलिए कि तुम अपना फ्री विल का उपयोग करो। तब वो जो तुम्हें साक्षात्कार आएंगे भगवत गीता के, नहीं तो कैसे आएंगे? जी ठीक है ना? इसलिए मैंने लाइन मतलब इसलिए अगर पढ़ी। आपसे आपके माध्यम से प्रभु जी हम ये रियलाइज कर पा रहे हैं प्रभु जी, नहीं तो लगता ना कि फ्रस्ट्रेट हो जाते, मतलब मन में और भी विचार आ रहे थे कि पता नहीं पैसा बर्बाद हो गया, 4 दिन इधर उधर जाएंगे। लेकिन हम फिर अपने आप को वो कन्विंस कर पाए कि प्रभु जी ने बोला है हर छोटी चीजें भगवान पे हमें आश्रित करना है। तो हमें तो ये लगा प्रभु जी की जाए, हम यस। निमित्त मात्र हैं। हरे तो कृष्ण। रूपा जी जब ये बोलते हैं तो भैया भक्ति में तो बाधाएं आएंगी ही आएंगी, हमेशा आएंगी, बल्कि भक्तों को ज्यादा आएंगी उन लोगों की अपेक्षा। भक्ति में जब भी हम भी कोई कार्य करेंगे, कोई भी योजना बनाएंगे, तो ज्यादा आएंगी हम लोगों की अपेक्षा। ये मत सोचिए हम लोग कभी उल्टा सोच रहे भक्ति करेंगे तो जीवन बड़ा आसान हो जाएगा, बाधाएं कम हो जाएगी। नहीं, ज्यादा भी आ सकती है। ज्यादा नहीं मतलब भगवान आपको बहुत प्रेम करते हैं। अब माँ बाप ज्यादा दंड किसको देते हैं? जिस बच्चों को प्रेम करते हैं। बच्चा हमेशा सोचता है कि कैसा प्रेम है मेरा। और भाइयों को तो बस बोला मम्मी मुझे मुझे डांटती रहती है। मेरा अनुभव तो बचपन से यही रहा है। सबसे ज्यादा डांट में खाता था, पिटाई भी मैं ही खाता था। मेरी माँ ने मैं छोड़ा मुझे मुक्को 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 से मारा है। तो मैं सोचता था कि कैसा प्रेम, वो दूसरों को प्रेम करती थी वो। तो ये साइंस ही ऐसा है, ये भक्ति ऐसी। जितना ज्यादा कष्ट मतलब वो भगवान आपको बहुत प्रेम करते हैं और उतना विश्वास रखते हैं आप। अभी नए बच्चे पे क्या करेंगे भगवान? क्या परीक्षा लेके जाता है उसकी? पता चला है भाग जाएगा भी। अब वो तो इसलिए खुश है क्योंकि सबकी इच्छा मैं पूर्ति कर रहा हूँ। सबने तो कम से कम इसकी काफी इच्छाएं पूर्ति कर रहा हूँ। तो जितना ज्यादा परीक्षा होती है उतना ज्यादा हम तपते हैं और उतना ज्यादा हम निखरते हैं। ये समझिएगा आप बात को। दो तरह के लोग होते हैं, एक कठिनाइयों में बिखर जाते हैं और भक्त कठिनाई में निखर जाता है। तो भगवान हमको केवल निखारने के लिए हमें तरह तरह से हमारी परीक्षा देते हैं। क्योंकि देखो अपन अगर सोच भी रहे हैं ना, तो वो ये भगवान की कृपा है कि हम उस तकलीफ से भगवान का चिंतन कर पा रहे हैं, स्मरण कर पा रहे हैं। ये भी एक बड़ी भगवान की कृपा है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। हालांकि दूसरी लाइन तो फालतू है, इससे कोई मतलब नहीं है। पहली लाइन सही है, दुख में भगवान का स्मरण अच्छा होता है। भगवान जब भी परीक्षाएं लेते हैं हमें। अब एक सिंपल सी बात है, देखो अभी मान लो रामेश्वरी जाएंगी मंडी टमाटर खरीदने, तो पूरा चेक करेंगे कि नहीं करेंगी? भले वो किसी भी रेट हो गया, टमाटर लाल है कि नहीं है, अच्छे से बड़ा है कि नहीं है, कच्चा तो नहीं है, 3 दिन चलेगा कि नहीं चलेगा। आप टमाटर खरीदते हो, सब्जी भाजी खरीदोगे तो सब्जी भाजी चेक करते हो। थोड़ा 2 रुपए की चीज होती है, ज्यादा महंगा नहीं होता है। जो भी 60-70 रुपये जो भी किलो हो। आपको कपड़ा खरीदने जाओगे तो कपड़ा तो पूछो मत, फिर तो खूब चेक इन होती है, कलर कॉम्बिनेशन का है कि नहीं है। और फिर जब सारे कपड़े देख लिए फिर उसके बाद बोलेंगे उसने डिजाइन, भैया और डिजाइन दिखाओ। वो डिजाइन भी दिखा दिया और कपड़े दिखा दिए, फिर आखिर में क्या बोलते हैं, अच्छा ये डिजाइन इस कपड़े में मिलेगी क्या? तो ग्राहक अपना सर पीट लेता है, ये क्या भाई पूरी दुकान खाली करवा दी है, अब उनको ये डिजाइन चाहिए इस कपड़े में। तो कितना हम टेस्ट करते हैं छोटी छोटी चीजों में ही। हम स्कूल जाकर पूरी बारीकी जांच करेंगे, बच्चों को एडमिशन कराना, स्कूल सही है कि नहीं है, पढ़ाई अच्छी होती है कि नहीं होती, टीचर अच्छे है कि नहीं, कितनी जांच करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है जब हम इतनी जांच करते हैं, और जब भगवान की भक्ति के स्कूल में आएंगे तो भगवान हमारी जांच नहीं करेंगे क्या? बराबर करेंगे, वो ठोक बजा के करेंगे। तो भगवान ठोकते हैं, अभी रेडी है कि नहीं है, वो थोड़ा कमजोर है।
ठीक है अभी छोड़ दो, हाँ अभी ये रेडी हो गया है, अब इसको अगली सेवा देने की तैयार करना है, उसकी रेडी करूंगा, ऐसा किया है। तो एक्चुअली में प्रभुपाद जी बोलते थे कि भक्तों के जीवन में जो यहाँ लिखा है ना कि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं विघ्न भक्त के जीवन में प्रगति, एक अवसर है भक्ति में प्रगति करने का। जो भक्ति में विघ्न आते हैं कार्य में, वो हमारे लिए एक्चुअली में अवसर होता है प्रगति करने का, कृष्ण की तरफ आगे बढ़ने का। इसलिए भगवान दे रहा, भगवान को क्या करना हमारी, मैंने कहा मजा, भगवान मुरली बजा के मजे में एकदम, उन्होंने ना वो कष्ट देखकर उनको अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल नहीं, उनका हमारी कष्ट में प्रगति को देख के बहुत आनंद आता है। जो कहते हैं तकलीफ में फिर भी मेरा याद कर रहा है, फिर भी नाम जप कर रहा है, फिर भी क्लासेस अटेंड कर रहा है, मन भाग रहा है तकलीफ में, फिर भी मुझे प्रयास तो कर रहा है, कम से कम कोशिश तो कर रहा है। वो फिर भगवान जब हमारी कोशिश को देख के दिल से खुश हो जाते हैं, फिर वो हमारे जीवन में प्रसन्न हो गए, तो हम कुछ भी कर सकता है फिर भगवान की कृपा से व्यक्ति कुछ भी करेगा, तो इसलिए कुछ भी असंभव नहीं इस दुनिया में। इसलिए भक्ति ऐसी ही करनी चाहिए कि भगवान को गदगद कर दो, खास तौर से विपरीत परिस्थितियां हो, जब जीवन में कठिनाइयां हो, जब जीवन में बाधाएं आ रही, वो हमारे लिए अवसर है भगवान का दिल जीतने का। जैसे कि भौतिक जगत में अगर हम देखो तो बाहर के लोग, मतलब मैं भक्तों की बात नहीं कर रहा, बाहर के लड़के लड़कियां होती है स्कूल कॉलेज के, तो कोई लड़कियां लड़कों का पसीना निकलवा देती है खुश होने के लिए, क्या का नहीं करवा देती है, एक मुस्कुराहट के लिए बेचारों को घुटने टिकवा देती है, उससे के लिए एक मुस्कुराहट देंगी बस, जो घिस जाएगा तब जाके मुस्कुराती है। तो जब लड़कियां इतनी परीक्षा लेती है क्यों, तो कब वो खुश होती है जब वो लड़का ऐसा ऐसा कुछ कर दे उससे लड़की को बिल्कुल फिदा हो जाए, तब वो खुश होती है, तब वो आगे बढ़ती है। तो वैसे ही हमको भी जब परेशानी आती है तो सोचना चाहिए कि यही अवसर है भगवान का दिल जीतने का, बस ये अपॉर्चुनिटी है भगवान का दिल जीतने की। अपनी मानसिकता को अच्छा रखें, अपनी चेतना को अच्छा रखें, अच्छे से अध्ययन करें, अध्ययन से बहुत शक्ति मिल जाती है, श्रवण करें, ये सब बातें होती हैं। तो हमारे जीवन में भी इस श्लोक से हम यही सीख रहे हैं, मत श्लोक नहीं तात्पर्य से, देखिए बाधा तो लाइफ में हमेशा रहेंगी, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ये जरूरी नहीं है ना, उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। तो लेकिन जो होगा मंगल के लिए ही होगा। पर मेरे साथ तो बहुत कुछ है, भगवान ने सब कुछ छीन लिया, मेरा पूरी प्रॉपर्टी मेरी छीन ली, पूरा बैंक बैलेंस छीन लिया, तो सबसे बड़ी चीज एक भक्त का संपत्ति क्या, उसका शरीर, वो भी छीन मारा। अब क्या करोगे, अब दिखाओ करके भक्ति। परीक्षा तो भगवान लेते हैं और भाग्यशाली हैं जिनकी लेते हैं, क्योंकि वो भक्ति आपकी इटरनल है। अब ये पूर्व है कि भगवान मुझे भूलेंगे तो नहीं, ये तो गारंटी है, ये पक्का हो गया एकदम, भगवान मुझे भूलेंगे नहीं। भाई और क्या चाहिए, भगवान अपन को याद करते ना, हम नहीं कर पा रहे कोई चिंता नहीं, आप तो हमें याद करो बस, बात खत्म। ये तो और भी बड़ी बात है, हम भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे, ठीक है भाई हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भगवान तो कर रहे हैं ना, वाह ये तो और भी बड़ी बात हो गई। तो लाइफ में ऐसा होना चाहिए, हमेशा भाव रखना चाहिए भगवान जीवन में एक स्थिति ऐसी आए कि मैं ऐसी सेवा कर दूं आपकी कि बस आप मुझे भूलो नहीं, बस एक ही सेवा मेरे से ऐसी हो जाए पूरे जीवन में कि आप भूलो नहीं मेरे को, बस उसका मतलब है, हे नाथ आप मुझे कभी ना भूलो, उसका मतलब ये है, ऐसा होना चाहिए। इसलिए भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में हम लोगों को कभी लाइफ में निराश नहीं होना चाहिए। निराश कब होते हैं, हम फल देखते हैं ना तो निराश होते हैं, तब निराशा आती है, मेरी इतनी पढ़ाई करी है मेरी तो नौकरी नहीं लगी, फल देख लिया हमने, निराशा आएगी। अरे मैंने पढ़ाई मेहनत से करी ना, बस वही मेरा फल है, खत्म। भगवान को अच्छा लगेगा वो करेंगे, जो सूटेबल होगा वो करेंगे, ये बात है। जो अच्छा होगा वो करें। वैसे भी जब वो हाथियों को जंगल में पाल रहे हैं, वो नाली के कीड़ों को भोजन दे रहे हैं, इतने सारे मोहल्ले में कुत्ते घूम रहे हैं उनको भोजन दे रहे हैं, तो मुझे नहीं देंगे क्या? वो जब मैं भजन करूंगा उनका, क्या मेरे को रोटी कपड़ा मकान नहीं देंगे क्या? वो इतना विश्वास होना चाहिए भक्त को कि मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान की तो भक्त को चिंता ही नहीं होती है। वो उनका हेडिक है, मेरा हेडिक ही नहीं है। मेरा हेडिक क्या है? भजन करना, खत्म। बाकी सब उनका हेडिक है, वो करेंगे, वो तो बोल ही रहे हैं खुलेआम, अभी भी तो बोल रहे हैं मैं सबका पालन करता हूँ, खुलेआम तो बोल रहे हैं सबका पालन करता मैं। भगवान भगवान ने जिम्मेदारी ली है ना पालने की, बस फिर क्या है। ठीक है, किसी का कोई कमेंट एक हो तो लेके फिर मैं समाप्त करता हूँ। आप लोग मुझे लगता है बोर हो गए, 7 भी बजने वाला है, हमारी क्लास पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग हुई। या श्री कृष्ण माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं?
हरे आपके कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण बढ़िया। प्रभु जी। मेरी तो आवाज ही नहीं जाती उधर। अभी बढ़िया आ रही है आज। आज देखो मैं अपनी मेरी मम्मी के पास से इसलिए आ रही। अच्छा अच्छा अच्छा। स्थान चेंज है, स्थान चेंज है प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली में जो भगवान करते हैं बहुत अच्छा करते हैं सच में। मतलब मेरे साथ तो मैं ज्यादा बता नहीं सकती, मुझे बताना नहीं आता। आपके पास में पहुंच गई ना, मेरा जीवन सफल है। अरे मतलब मतलब मेरे आप को आशीर्वाद दीजिए बस। प्रभु जी शुरू शुरू में मतलब जिस चीज का जितने लेवल पे हम होते हैं ना, वैसे वैसे ही भगवान हमें मतलब पहुंचा देते हैं, मतलब शुद्ध भक्तों से मिलवा देते हैं और पिछले छूटते जाते हैं और मिल जाते हैं। मतलब प्रभु को भगवान को हमारी बहुत चिंता है सच में। बिल्कुल तो सच बिल्कुल। में चिंता है मेरी तो स्पेशल। मेरी बहुत बहुत बढ़िया। चिंता है भगवान को। ये थैंकफुल आपने टू बहुत यू एंड भगवान जी की बहुत बहुत आभारी हूँ उनकी, और आपकी भी बहुत आभारी। थैंक यू प्रभु जी। बहुत अच्छा आपने जो बोला ना कि भगवान को सबकी चिंता, स्पेशली मेरी चिंता बहुत है, ये ध्यान हो, ये चेतना होनी चाहिए। सबकी चिंता मेरी तो स्पेशल है, उनको ये होना चाहिए। तो बहुत बढ़िया आपने साक्षात्कार दिया है। गुड, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। तो थैंक यू आपको सो दशहरा मच। दिवाली की कार्तिक थैंक की यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे वंडरफुल कृष्ण क्लास। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मिलेंगे सोमवार को। धन्यवाद। सादर ठीक है। प्रणाम कृष्ण प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु हरे जी। कृष्ण सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम प्रियंका जी।